Hello बच्चों, let's read this question. The question says a thin equiconvex lens of glass of refractive index mu is equal to 3 by 2 and focal length of 0.3 meter in air is sealed into an opening at one side of tank filled with water mu is equal 4 by 3. On the opposite side of the lens a mirror is placed inside the tank on the tank wall perpendicular to the lens axis as shown in the figure. The separation between the lens and the mirror is 0.8 meter. A small object is placed outside the tank in front of the lens at a distance of 0.9 meter from the lens along its axis. Find the position relative to the lens of the image of the object formed by the system. Option first, 60 cm from the lens towards right. Option second, 50 cm from the lens towards right. Option third, 90 cm from the lens towards right. And fourth, 40 cm from the lens towards right. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि एक हमारे पास सिस्टम है जिसके अंदर इक्वी कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है। इसके नेक्स्ट जो पोर्शन है इसके बाद वाला वो पानी की टैंक है और उस टैंक के एक साइड में क्या लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट रखी हुई है लेंस से 0.9 मीटर डिस्टेंस पे उसकी फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट क्या यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे। हमें पता है कि लेंस क्या है, एक स्फेरिकल लेंस हमें दे रखा है इक्वी कन्वेक्स। तो इसकी स्फेरिकल सरफेस के द्वारा, क्योंकि आगे मीडियम चेंज है तो स्फेरिकल सरफेस के द्वारा क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा और इसकी दोनों स्फेरिकल सरफेसेस से रिफ्रैक्शन होने वाला है। जब फर्स्ट लाइट यहाँ पे जाएगी तो फर्स्ट सरफेस से फर्स्ट रिफ्रैक्शन होगा, फिर सेकंड सरफेस से होगा, थर्ड हमारे पास क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा ड्यू टू मिरर, फोर्थ जब लाइट वापस आएगी तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, एंड फिफ्थ भी हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट सरफेस से फिर से फिफ्थ टाइम रिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे 4 टाइम्स तो रिफ्रैक्शन होगा और 1 टाइम रिफ्लेक्शन होगा जिसके बाद में फाइनल इमेज फॉर्म होगी। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे इमेज कहाँ बनने वाली है। सो एक तो हमें पता होना चाहिए कि किसी स्पेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं ताकि हम इमेज की डिस्टेंस फाइंड आउट कर पाएं। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन किस प्रकार से होता है, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला रहता है एक μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। μ2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम के अंदर रे लाइट जो है वो जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम से रे लाइट आ रही है, एंड r हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, v एंड u हमारे पास इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। तो एक तो ये की कंसेप्ट हो जाएगा हमारे पास। सेकेंडली हम देखते हैं कि इक्वी कन्वेक्स जो लेंस होता है इसकी फोकल लेंथ हम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड हमारे पास क्या है, फोकल लेंथ ऑफ इक्वी कन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ ऑफ इक्वी कन्वेक्स लेंस। तो इसकी फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, F इज इक्वल टू r/2 म्यू माइनस 1। r हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड F इज द फोकल लेंथ। क्योंकि इक्वी कन्वेक्स है तो दोनों सरफेसेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये हमारे पास कंडीशन आएगी। अब इन दोनों की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब यदि मैं बात करता हूँ सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, हमें यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होगा तो उससे किस प्रकार की इमेज बनेगी। फर्स्ट रिफ्रैक्शन की हम बात करते हैं, फर्स्ट रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होने वाला है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे μ2/v। तो μ2 क्या होगा, रे लाइट कहाँ से आ रही है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम यदि हम देखने की कोशिश करें तो एयर से आ रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, लेंस में जाएगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या है, 3/2 है, और वाटर का क्या है, 4/3 है। तो कहाँ से लाइट आ रही है, लाइट आ रही है हमारे पास एयर से, जाएगी कहाँ पे, लेंस के अंदर। तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 माइनस v,
एंड माइनस म्यू वन की वैल्यू 1 है एंड यू डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 0.9 मीटर, तो ये हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। लेकिन इसको हमें नेगेटिव में यूज लेना होगा क्योंकि इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रे लाइट हम मेजर करेंगे। और μ2 माइनस μ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हमें क्या चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए यहाँ से। तो फोकल लेंथ हमें गिवन है, फोकल लेंथ हमें क्वेश्चन के अंदर कितनी देर की है 0.3 मीटर यानी कि 30 सेंटीमीटर। तो आर हमें फाइंड आउट करनी है 2 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास कितना है 3/2 माइनस 1। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। और ये आर कैसी मेजर होगी, आर हमारे पास पॉजिटिव मेजर होगी क्योंकि फर्स्ट सरफेस कुछ इस प्रकार से है, इन द रे लाइट रे भी इस डायरेक्शन में जा रही है और मेजरमेंट भी इस डायरेक्शन के अंदर होगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है इसलिए पॉजिटिव लेंगे। तो ये 30 सेंटीमीटर हम लेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से v निकल के आएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/2v, ये पॉजिटिव हो जाएगा 1/90 और यहाँ बच जाएगा हमारे पास 1/60। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी v की कितनी 270 सेंटीमीटर, 270 सेंटीमीटर। यानी कि v1 मैं मान लेता हूँ इसको, तो v1 कहाँ पे आ रहा है मेरे पास 270 सेंटीमीटर के ऊपर। तो अब ये जो v1 है ये सेकंड सरफेस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट वर्क करेगा एंड एज एन ऑब्जेक्ट वर्क करेगा तो हम इसके लिए देखते हैं कि इमेज सेकंड रिफ्रैक्शन के बाद में कहाँ बनती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं अब सेकंड रिफ्रैक्शन की यदि बात करें तो सेकंड रिफ्रैक्शन जब सेकंड सरफेस से होगा तो सेकंड सरफेस में लाइट कहाँ से आएगी, लाइट कौन से मीडियम से आएगी, इस 3/2 यानी कि लेंस से आ रही है, जाएगी कहाँ पे 4/3 के अंदर, जाएगी कहाँ पे वाटर के अंदर। और दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है और u भी हमें पता है, u कितनी आई है हमारी v1 जो होगी वो u की तरह वर्क करेगी यानी कि 270 सेंटीमीटर होगा। तो μ2 अप्लाई कर देता हूँ मैं, μ2 कितना हो जाएगा, वाटर के अंदर जाएगी तो 4/3 और ये v हो जाएगा जो हमें फाइंड आउट करना है माइनस μ1 क्या है 3/2 है क्योंकि लेंस से आ रही है और u की वैल्यू क्या है 270 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव में आई थी तो पॉजिटिव में हम इसको यूज़ कर रहे हैं और सेम उसी डायरेक्शन के अंदर है जिस डायरेक्शन के अंदर रे ऑफ लाइट जा रही है, उसी डायरेक्शन के अंदर मेजरमेंट हो रहा है इसलिए हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं। तो आगे μ2/μ1 क्या हो जाएगा 4/3 माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई आर इस बार क्या हो जाएगा -30 हो जाएगा। -30 क्यों हो जाएगा, क्योंकि सेकंड जो सरफेस है वो इस प्रकार से है, मेजरमेंट हमारा इस डायरेक्शन में होगा लेकिन लाइट रे इस डायरेक्शन के अंदर जा रही है तो हम नेगेटिव यूज़ करेंगे। तो इसको मैं जैसे ही सोल्व करता हूँ तो v2 की वैल्यू कितनी आएगी, इसको क्या होगा 4/3v माइनस ये कितना हो जाएगा 1/180 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास कितना बचेगा 4/3 माइनस 3/2। इनको जब मैं सोल्व करूँगा तो ये मेरे पास 3/2 का क्या आएगा 6 आएगा, 8 माइनस 9 यानी कि -1/6 बच जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1/80 हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा 80 होगा। थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं एक बार फिर से, बिल्कुल करेक्ट है ये। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास 1/180 और जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो v हमारे पास कितना आ जाएगा, v आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। इसको मैं बोल देता हूँ v2 यानी कि सेकंड सरफेस से इमेज कहाँ पे बनने वाली है 120 सेंटीमीटर के ऊपर। ये हमारे पास लेंस ये हमारे पास क्या है मिरर है, ये हमारे पास है मिरर और यहाँ कहीं हमारे पास क्या था लेंस था और लेंस से इसकी डिस्टेंस हमें कितनी देर की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें देर की है 80 मीटर, 80 मीटर पे दे रखी है लेकिन हमारी इमेज कहाँ पे बन रही है इस सेकंड सरफेस से 120 के ऊपर बन रही है। तो 80 तो हमारे पास ये हो जाएगा, तो बच गया कितना 120 के लिए 40 सेंटीमीटर बच गया, यानी कि यहाँ कहीं हमारे पास इसकी इमेज बनेगी सेकंड सरफेस के कारण। अब ये जो इमेज है ये इमेज इस मिरर के पीछे बन रही है लेकिन 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो मिरर इसकी इमेज कहाँ पे बना देगा, मिरर से क्या होगा, मिरर से रिफ्लेक्शन होगा ना। तो मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद में यानी कि एक्चुअल में यदि ये मिरर यहाँ पे नहीं होता तो ये मिरर से आगे 40 सेंटीमीटर के ऊपर जाती, लेकिन अब यहाँ पे रास्ते के अंदर क्या है मिरर है, तो जो भी लाइट रेज आएगी वो कहाँ पे
इनको फोकस कर देगा ये मिरर कर देगा 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर। तो मिरर के कारण इमेज कहाँ पे बन जाएगी, मिरर से 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बन जाएगी, क्योंकि मिरर तो रिफ्लेक्ट करता है। तो अब हम देखते हैं कि मिरर के कारण रिफ्लेक्शन हो गया, उसके बाद में लाइट रे वापस जाएगी सेकंड सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्ट होने के लिए। एक बार यदि डायग्राम को देखते हैं फिर से, तो मिरर से रिफ्लेक्ट हुई 40 सेंटीमीटर के ऊपर इमेज बनी। अब किसके ऊपर जा रही है, अब ये 4 नंबर जो मैंने लिख रखा है वो होगा, यानी कि यहाँ पे सेकंड सरफेस से क्या होने वाला है, रिफ्रैक्शन होने वाला है। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं थर्ड रिफ्रैक्शन के लिए हमें एक तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चाहिए। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी, u हमारे पास क्या आ रही है, सेकंड सरफेस से कितनी डिस्टेंस है, सेकंड सरफेस से डिस्टेंस है हमारे पास 40 सेंटीमीटर। ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन इसको नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव, ये देखने वाली बात होगी। नेगेटिव किस प्रकार से नेगेटिव होगी, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट रे मेजर करेंगे। तो लाइट रे तो वापस आ रही है, लाइट रे कहाँ आ रही है, इस डायरेक्शन के अंदर। लाइट रे हमारी कहाँ आ रही है, इस डायरेक्शन के अंदर, और हमें मेजर किस पोल से इधर की तरफ डिस्टेंस मेजर करनी पड़ रही है। तो 40 सेंटीमीटर, इसको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो u हमारा क्या आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। अब हम अप्लाई कर देते हैं इसके लिए रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला। लाइट रे कहाँ पे जाएगी, लेंस के अंदर जाएगी। आ कहाँ से रही है, वाटर से आ रही है, तो 4/3 आ जाएगा। और u हमारा कितना है, -40 है। μ2/μ1 क्या है, इस बार μ2 क्या हो जाएगा, 3/2, एंड μ1 क्या हो जाएगा, 4/3 डिवाइडेड बाई r हमारा कितना है, -30। सेम कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं हम लोग इसको। जैसे ही सोल्व करेंगे ये 3/2 v हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, +1/30 हो जाएगा। और इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1/80। तो यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे तो इसको मैं बोल देता हूँ v4, और ये बन जाएगी हमारी -54 सेंटीमीटर के ऊपर, -54 का मीनिंग ये हुआ कि जिस डायरेक्शन के अंदर हमारी ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन के अंदर हमारी इमेज बन रही है। ये हमारा क्या था, लेंस था। यहाँ कहीं 40 पे हमारे पास क्या थी, ऑब्जेक्ट थी। और अब यहाँ कहीं 54 पे हमारे पास क्या बन रही है, इमेज बन रही है। तो अब ये जो इमेज है ये फर्स्ट सरफेस के लिए क्या करेगी, एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगी। तो फोर्थ टाइम क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा सही लिख देता हूँ, फोर्थ रिफ्रैक्शन होगा। तो उसके लिए हम अप्लाई कर देते हैं। इस बार लाइट रे जाएगी कहाँ पे, एयर के अंदर जाएगी, 1/v जाएगी कहाँ से, लेंस से होकर जाएगी। तो 3/2, u क्या हो जाएगा, u फिर से माइनस हो जाएगा, तो -54 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 - 3/2 डिवाइडेड बाई r। r क्या हो जाएगी, r इस बार फिर से नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि सेम कंडीशन है, इन द अपोजिट डायरेक्शन हम मेजर करना पड़ेगा। तो -30 हो जाएगी। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे 1/v, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 1/v को एक साइड रख लेंगे, दूसरी साइड 1/60, ये कितना हो जाएगा, 1 - 3/2 डिवाइडेड बाई -30 कितना हो जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा 1/60, और ये जाके माइनस हो जाएगा कितना, 1/36। जब इसको सोल्व करेंगे तो जो v आएगी हमारे पास फिफ्थ टाइम के लिए, वो कितनी आ जाएगी, -90 सेंटीमीटर। सो ये हमारा लेंस था, यहाँ हमारा मिरर था 40 सेंटीमीटर पे, और लेंस से 90 पे हमारे पास क्या मिल रही है, इमेज मिल रही है। ये डिस्टेंस होगी 90 सेंटीमीटर। यदि हमारे पास मिरर से पूछता तो कितनी होती, मिरर से डिस्टेंस हो जाती 50 सेंटीमीटर, लेकिन हमें लेंस के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करनी है। तो इसको तो मैं रफ कर देता हूँ, लेंस के रिस्पेक्ट में क्या होगी, 90 सेंटीमीटर टुवार्ड्स राइट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, चलो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, टुवार्ड्स राइट है ये, टुवार्ड्स राइट। तो किस डिस्टेंस पे हमारे पास इमेज बन रही है, 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस टुवार्ड्स राइट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।